Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Kavita Yadav, working as Chief Medical Officer at Arogya Naturopathy Village. So today's topic is female hormone cycle. पूरे 28 डेज में फीमेल की बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स वर्क करते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मेरा एक गोल है कि मैं हर एक फीमेल को इतना अवेयर करवाना चाहती हूँ उनकी अपनी बॉडी के बारे में, ताकि उन्हें हर एक चीज पता हो और उसी के अनुसार वो अपने आप को हेल्दी रख सके। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 28 डेज होते हैं उसमें 4 फेजेस होते हैं। नंबर इज फॉलिकुलर फेज, नंबर 2 इज ओव्यूलेशन फेज, नंबर 3 इज ल्यूटियल फेज एंड नंबर 4 इज मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है। सो टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो जो फॉलिकुलर फेज है वह अप्रॉक्स 1 to 14th डे तक रहता है। 14th डे यानी कि ओव्यूलेशन पीरियड कहते हैं हम 14th डे को, जो कि 24 आवर्स तक रहता है। देन उसके बाद में आ जाता है जब तक आपके मेंस्ट्रुअल शुरू नहीं होते हैं, पीरियड शुरू नहीं होते हैं, तब तक का, यानी कि 14th to 28th डे तक का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। एंड जितने दिन आपका मेंस्ट्रुएशन चलता है, पीरियड्स चलते हैं, जो कि 3 दिन 5 दिन या 7 दिन जितने भी हो सकते हैं अलग अलग फीमेल्स के अनुसार, तो वो मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है। सो फॉलिकुलर स्टेज में मेजरली क्या हो रहा है कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर एफएसएच और एलएच को स्टिमुलेट करवाता है, रिलीज करवाता है। वो जाके दोनों ओवरीज में क्या करते हैं, एफएसएच जो है वो हेल्प करता है फॉलिकल्स को मैच्योर करने में। अब जैसे जैसे फॉलिकल्स मैच्योर होते जाते हैं दे सिक्रीट अ हार्मोन नोन एज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन मेजरली जो है इस फॉलिकुलर स्टेज में बढ़ता जाता है और वो हेल्प करता है साथ साथ में जब एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाता है अराउंड 12th 13th 14th डे, उस वक्त उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो जाता है एलएच के ऊपर, और एलएच एकदम से आप देखोगे कि जो ऐसे सर्ज आता है एलएच सर्ज, दैट इज ड्यू टू हाई एस्ट्रोजन। उसके बाद जब वो एलएच एकदम से हाई होता है तो वो हेल्प करता है ओव्यूलेशन में। जो ओवम मैच्योर हो गया है उसे ओव्यूलेट करवा देता है, तो जो मैच्योर फॉलिकल है वो बाहर निकल जाता है और पीछे बच जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। आफ्टर ओव्यूलेशन जो फेज आता है दैट इज नोन एज ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम बच जाता है वो सिक्रीट करता है क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा कि क्या करता है कि आपके जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसे ग्रो करने में हेल्प करता है, ताकि अगर किसी वजह से ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो वो जाइगोट फॉर्म करके वहां पर स्टिक होंगे, उन्हें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा ताकि वो आगे उसके बाद मैच्योर हो सके उसके बाद आगे। बट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी हाई होता है तब क्या होता है कि वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जिससे कि एलएच और एफएसएच जो हार्मोन है वो जो बढ़ रहे थे वो उस वक्त एकदम नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं। देन अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो धीरे धीरे जब वो बिल्कुल खत्म हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। उस वक्त क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ही कम होता है तो आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है जो कि बन रही थी वो शेड होकर बाहर निकल जाती है। दैट फेज स्टार्ट एज अ मेंस्ट्रुअल पीरियड। जिस वक्त हमें पीरियड्स होते हैं, जो ब्लीडिंग निकलती है, दैट इज ऑल दैट एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड ओवम। कैसे अगर आप देखें तो आपके मेजर जो हार्मोन्स वर्क करते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, दैट इज फॉलिकुलर फेज के समय गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एलएच एंड एफएसएच, और दोनों की वजह से मेजरली एस्ट्रोजन हार्मोन्स वर्क करता है। देन ओव्यूलेशन के समय क्या है कि एलएच सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन हो रहा है। देन आफ्टर ल्यूटियल फेज के समय जो मेजर हार्मोन रिलीज हो रहा है ड्यू टू कॉर्पस ल्यूटियम इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एंड उसके बाद में
जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है तो वापस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था वो वापस पॉजिटिव हो जाता है और एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन वापस से सिक्रेट होने लग जाता है। तो वापस से साइकिल यहाँ से घूमते हुए वापस शुरू से स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है 28 डेज का एक फीमेल की बॉडी में हार्मोन्स कैसे कब कम और ज्यादा हो रहे हैं। तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि हार्मोन्स जो मेजर वर्क कर रहे हैं उन्हें अगर हम बढ़ा दें तो हम काफी हद तक मेंस्ट्रुएशन को बैलेंस कर सकते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मैं आपको यह बताऊंगी कि ये जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है जिसके अलग अलग फेजेस हैं, इन अलग अलग फेजेस में आप कैसे आपका डाइट एंड अगर आप एक्सरसाइज या योगा करते हैं तो उन्हें मेंटेन करके आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, इन्हें आप कैसे क्योर कर सकते हैं, बिकॉज इन सब का मेन रीजन है आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होना, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपको मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर नहीं हो पाता है या डिले हो जाता है या डिस्मेनोरिया होता है या ल्यूकोरिया होता है या फिर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कैसे हम डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज शेयर विद समवन जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत हो, स्पेशली माय फीमेल फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच।